हेलो गाइस। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आगे एक और नए वीडियो के साथ हम। तो चलिए आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं कि इक्लिप्स का जो लेटेस्ट वर्जन रिलीज हुआ है उसको हम लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, फिर देखेंगे उसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें कैसे जावा के प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेते हैं इसका लेटेस्ट वर्जन को। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आ जाएंगे अपने क्रोम ब्राउजर में। आप लोग कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं। तो क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में हम लोग टाइप करेंगे इक्लिप्स आईडी और इसको सर्च कर लेंगे। तो जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ देख सकते हैं वो शो होने लगेगा eclipse.org। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और आ जाएंगे इसके होम पेज पे। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो इसके होम पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि ऊपर में आपको डाउनलोड बटन एक शो हो रहा होगा, तो इस पर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। तो चलिए इस पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड वाले पेज पे हमको लेके आ जाएगा ये। तो जब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे इसका जो लेटेस्ट वर्जन है 2023 और 3 वो शो होने लगा है यहाँ पे। और उसी के साथ में यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड 8064 यानी कि 8664 यानी कि 64 बिट के लिए है। अगर 32 बिट भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो भी काम करेगा। तो लेकिन ये विंडोज होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक वैसे ये रीड कर लेगा कि आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ सिंपल से आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम भी क्लिक कर देते हैं यहाँ पे। देन इसके बाद फिर से क्या करना है, हम लोगों को डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि जो मेरा डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो हम पहले से इसको डाउनलोड कर लिए थे तो इसलिए इसको कैंसिल कर देते हैं। चलते हैं अपने डाउनलोड फोल्डर में और देखते हैं इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस। आप लोग इसको पूरा कंप्लीट होने दीजिए, कैंसिल नहीं कीजिए। डाउनलोड होने के बाद इसके आगे का स्टेप आप लोग मेरे साथ कर सकते हैं। तो चलिए इसको मिनिमाइज करते हैं। तो ये रहा मेरा डाउनलोड फोल्डर और ये देखिए डाउनलोड कंप्लीट हो गया। तो इक्लिप्स आईडी का जो सेटअप फाइल है वो शो होने लगेगा आपके डाउनलोड फोल्डर में। तो इस पर डबल क्लिक करके इसको रन कर लेते हैं हम लोग। तो जैसे ही आप सेटअप फाइल को रन कीजिएगा तो इस तरह से एक इंटरफेस सबसे पहले आपके सामने में ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि इक्लिप्स आईडी आप किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं। तो अगर जावा के लिए यूज़ करना चाह रहे हैं तो सिंपल फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आप सी प्लस या सी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। हम जावा के लिए आपको बता रहे हैं तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और सिंपल इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देंगे। तो लेकिन आप इक्लिप्स आईडी को अगर यूज़ कर रहे हैं जावा के लिए तो ये मस्ट है कि आप अपने पीसी में जावा का जो लेटेस्ट वर्जन है या फिर जेडीके उसको आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी में इंस्टॉल कर लीजिए। तो उसको कैसे इंस्टॉल करना है उसमें हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। तो वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। जैसे कि हम जावा का जो लेटेस्ट वर्जन 19 है उसको इंस्टॉल किए हुए अपने पीसी में, तो ये सिलेक्ट हो गया जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप लोग भी उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा। अगर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं कर रहा है तो ब्राउज करके आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप इंस्टॉल कहाँ पे करना चाहते हैं इक्लिप्स आईडी को। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सी ड्राइव में सेलेक्ट रहता है। आप चाहे तो कहीं और भी कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रहने देंगे और सिंपल इंस्टॉल बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो इस एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपका जो पीसी है या फिर लैपटॉप है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। अगर इंटरनेट से कनेक्शन नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपको एक एरर शो होगा। अगर इंटरनेट से कनेक्ट रहेगा तो ये सक्सेसफुली आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो वेट कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक कि इंस्टॉलेशन नहीं हो जाता है, वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन जो है इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और ट्रस्ट सेलेक्टेड पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा मेरा। तो देख सकते हैं कि इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया सक्सेसफुली। तो लंच पे क्लिक करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो शो हो रहा है, देखिए 2023 और 3। सिंपल डोंट आस्क अगेन एंड लंच बटन पे क्लिक कर देंगे।
तो देख सकते हैं कि जो मेरा एक्लिप्स आईडी है वो ओपन हो गया है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें जावा का प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे। तो सिंपल क्या करेंगे, फाइल मेनू पे आ जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से अपना प्रोजेक्ट का नाम दे देंगे हम लोग। तो चलिए नाम दे देते हैं हम लोग, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद देन फिनिश बटन पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो हम लोग का जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो गया है यहाँ पे। तो अगर नहीं शो हो रहा है आप लोगों में, ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पे विंडोज में आ जाइए, पर्सपेक्टिव में, और यहाँ पे रिसेट एक पर्सपेक्टिव होगा जिस पे आपको क्लिक करके रिसेट कर लेना है। तो देख सकते हैं कि जो मेरा प्रोजेक्ट हम क्रिएट किए थे यहाँ पे शो होने लगा है। तो इसमें SRC फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग जावा क्लास ऐड कर लेंगे। यहाँ जो पब्लिक मेन है इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लास नेम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास नेम हम भी दे देते हैं यहाँ पे। देन फिनिश बटन पे क्लिक करके इसको फिनिश कर लेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गया था तो उसको हम लोग डिलीट कर लिए। तो आप लोग में भी अगर ऐड हो गया तो उसको डिलीट कर लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एक प्रोग्राम लिख देंगे। तो चलिए एक सिंपल प्रोग्राम लिख देते हैं system.out का। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी लिख देंगे, जो भी लिखेंगे वो मेरा आउटपुट में शो हो जाएगा। तो चलिए इसका जो रन बटन है यहाँ पे शो हो रहा है, इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। ओके, उसके बाद मेरा जो आउटपुट है यहाँ पे शो होने लगा है, देख सकते हैं। तो अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आ रहा है तो आप क्या कीजिए, सिंपल फाइल मेनू पे आइए, न्यू प्रोजेक्ट क्लिक कीजिए, जावा प्रोजेक्ट सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट का नाम दे देना। यहाँ पे एक एरर जो अभी शो हो रहा था तो वो इसलिए आ रहा था कि यहाँ पे मॉड्यूल जो है वो सिलेक्ट है, तो इसको अनसिलेक्ट कर लीजिए। देन यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे दीजिए और फिनिश बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही फिनिश पे क्लिक कीजिए देख सकते हैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब SRC फोल्डर में क्या करना है, आपको एक नया क्लास ऐड कर लेना है। जैसा कि हम बताएं, क्लास ऐड कर लेंगे, क्लास का नाम दे देंगे हम लोग, और फिनिश बटन पे क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं कि नया क्लास यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमको कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। या कोई और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक पे वीडियो जरूर बनाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।